हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक क्लच पर्स बनाना सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसमें मैंने ये 3 mm का क्रोशिया इस्तेमाल किया है और कॉटन धागा मैंने इस्तेमाल किया। आप चाहे तो इसे वून में या नायलॉन थ्रेड में या मैक्रमे वाले में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैं धागे को लूँगी, इस तरह से नॉट बनाऊँगी, फिर यहाँ से लूँगी, यहाँ से मैं इस तरह से स्लोली चेन बनाऊंगी। इस तरह से ये चेन हमारे 42 होने चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ 42 चेन हो गए। एक चेन और लूँगी और फिर मैं इसको छोड़ के इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाऊंगी। यहाँ हर एक चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लेंगे, इस जगह तक। इस तरह से ये पूरा हुआ। अब यहाँ जो लास्ट चेन है इसमें मैं एक बार और सेम जगह में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ घूमने के लिए हो गया। इसके बाद अब हमें इसके सामने ठीक बनाने हैं। यहाँ से बनाया मैंने इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ से लेंगे और जितने हाफ डबल क्रोशिया मैंने बनाए हैं सभी के सामने एक एक करके बनाना है। यहाँ इस तरह से बना लें। यहाँ से इस तरह बनाते हुए पूरा राउंड हम जाएंगे, पूरा यहाँ तक। तो यहाँ तक आके ये लास्ट लाइन है, यहाँ नहीं बुनेंगे, इसमें 2 ऑलरेडी हैं, एक पीछे का है। और ये जो बड़ा चेन दिख रहा है इसमें आके हम स्लिप स्टिच यहाँ कर देंगे। यहाँ स्लिप स्टिच हो गया। उसके बाद मैं एक चेन लूँगी और यहाँ इसमें स्लिप स्टिच नेक्स्ट वाले चेन में इस जगह सिंगल क्रोशिया बना लूँगी एक। फिर यहाँ से हम फंदा लेंगे और 1 2 3 4 चौथे में हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे में डबल क्रोशिया, 2 3 4 5। फिर यहाँ से 2 चेन। उसके बाद सेम जगह में वापस से डबल क्रोशिया, 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 1 2 3 छोड़ देंगे और यहाँ इसमें सिंगल क्रोशिया। फिर फंदा लेंगे, यहाँ से 1 2 3 छोड़ देंगे। चौथे में वापस से डबल क्रोशिया, 3 4 5। फिर 2 चेन, फिर वापस से डबल क्रोशिया, 1 2 3 4
5, फिर यहाँ से 1 2 3 छोड़ देंगे, चौथे में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ तक ले जाएंगे। तो यहाँ लास्ट में हम आ गए बुनते हुए। फिर यहाँ से 1 चेन 2 3, यहाँ चौथे में हम स्लिप स्टिच कर देंगे एकदम मेन पे, यहाँ स्लिप स्टिच। फिर यहाँ से अब हम घूमेंगे, यहाँ से 1 2 3, ये हमारा चौथा, इस पे सेम इसके सामने करना है हमें, इस वाले के सेम सामने 1 2 3 4 इसमें करना है। एक, दो, 3 4 5, फिर यहाँ 2 चेन, उसके बाद सेम जगह में 5 डबल क्रोशिया और 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशिया इस तरह से हुआ। उसके बाद यहाँ से हमें 1 2 3 चौथे में यहाँ स्लिप स्टिच मतलब सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चौथे में हम वापस से बनाएंगे इसे यहाँ से। तो इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे। यहाँ ये देखिए हमारा ये अपोजिट इस तरह से हो गया। तो फिर यहाँ तक मैं ले जाऊँगी बनाते हुए, इस जगह मैं दिखाऊँगी। अब यहाँ हम आएंगे इस पे और यहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इस जगह 1 चेन, उसी में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट बेस इसका इस तरह से। तो यहाँ से इस तरह से ये हुआ बना। तो यहाँ मैंने इसमें स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ आऊँगी इसमें सीधा नहीं, उल्टी साइड से, यहीं से वापस घूम जाएंगे इस साइड को। फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ से बनाएंगे उल्टी साइड से। यहीं से मैं बैक हो गई। सभी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक एक करके, 5 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और फिर यहाँ 2 चेन, जैसे 2 चेन ऊपर है उसी तरह से। फिर इसके अंदर आएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, यहाँ लास्ट में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये इधर से बन गया और बैक में इस तरह से दिख रहा। तो यहाँ से ये हमारा घूम गया है। और फिर अब हम आएंगे यहाँ, यहाँ इसके बीचों बीच में हम सिंगल क्रोशिया यहाँ, फिर यहाँ से इसमें सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने फर्स्ट में बनाया पूरा उसी तरह से पूरा सिंगल क्रोशिया। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया, यहाँ 2 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, इसके बीच में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम यहाँ तक बनाएंगे। तो ये यहाँ कंप्लीट मैंने किया।
अब मैं इसमें यहाँ चेन था सिंगल क्रोशिया का, इसमें स्लिप स्टिच करूँगी इस तरह से, और इसको बिग कर देंगे, इसके अंदर से निकाल के इसमें नॉट लगा देंगे इस तरह से। नॉट लगा देंगे तो चाहे आप कट करें चाहे धागा ऐसे रहने दें इस तरह से। उसके बाद मैं दूसरा धागा लगाऊंगी क्योंकि मैं 2 कलर में बना रही हूँ। यहाँ इस तरह से पहले एक लूप बना लें और हम यहीं से शुरू कर देते हैं। यहाँ लेंगे ये राइट पोर्शन है और रॉन्ग पोर्शन है, तो यहाँ से लेंगे, इस जगह से लेंगे सीधी साइड से। ये हमारा सीधी साइड है, ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो यहाँ से लिए इस धागे को इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 3 लाइन के 3 इस साइड के, तो यहाँ से इसमें जाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से हम इस तरह से लेंगे, और ये जो हमारा ये है इस पोर्शन में से हम यहाँ से बनाएंगे वी शेप इस तरह से। फिर यहाँ 1 2 3 इस तरह से ये बनेगा। फिर यहाँ से 1 2 3 और ये इसमें जाएगा सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से हम वी शेप में लगाएंगे इस जगह से। फिर 3, फिर इसमें डबल क्रोशिया से बुनेंगे, दो 3, यहाँ सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाते हुए पूरा जाएंगे। इसको इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड यहाँ तक आएंगे। तो 3 यहाँ हो गए। इसके बाद यहाँ हम आ गए इसमें, और जहाँ से स्टार्ट किए थे सेम जगह में यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ 3 चेन बुनेंगे, 1 2 3, और यहाँ से हम 1 2 3 इस तीसरे चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ से एक एक चेन ऐसे करते हुए मेन पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ इस जगह से। तो हम यहाँ से लेंगे, इसमें आ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इससे। फिर यहाँ से हम इसमें 1 2 3 4 5 हुआ। फिर यहाँ 2 चेन, फिर वापस से इसी होल में 5, 1 2
2 3 4 एंड 5 हो गया इस तरह से। फिर हम पीछे नहीं सामने वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो हमारा पर्स इस तरह से होगा। यहाँ से अब हम नेक्स्ट में आएंगे। यहाँ इसमें 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन, फिर सेम जगह में 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ से इसमें आएंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फुल एक राउंड हम बनाएंगे। इस तरह से पूरा राउंड बनाएंगे। तो यह एक कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हुआ। इसमें हम सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर यहाँ से हम बैक हो जाएंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया जैसे नीचे में बुना था हमने उस तरह से मैं यहाँ बुनूंगी। दो चेन और फिर यहाँ इस तरह, इसी तरह ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आ गए और इसमें हम आके यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से इसको बड़ा करेंगे और यहाँ से हम अपने धागे को निकाल लेंगे। तब हमें क्या है, धागा कट नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने फर्स्ट में कट कर दिया है, आप इसको रख सकते हैं, कट नहीं करना पड़ेगा। फिर ये बाद में यहीं से आप उठा सकते हैं। यहाँ मैंने कट कर दिया था इस धागे को, लेकिन हमें कट नहीं करना है। तो ये हमारा इस तरह से ये बन गया। तब मैं यहाँ से लगा रही हूँ इस जगह से धागा। यहाँ से ले और टाइट करें। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से 1 2 3, तो हम 3 इसके लिए लिए, 3 यहाँ बनाने के लिए। यहाँ से आएंगे, फिर हम इसके ऊपर डबल क्रोशिया, 3 चेन एंड डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर इसके ऊपर जाएंगे, बाहर का छोड़ देंगे अंदर की साइड से। फिर यहाँ ये सेम बनाएंगे, इस पर ये सेम बनाएंगे। तो इसी तरह से एक फुल राउंड हम ले जाएंगे। तो यहाँ लास्ट में आ गए और यहाँ हम इसकी जगह में जैसे नीचे बनाया था उसी तरीके से बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 और इसके 1 2 3 यहाँ हम इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। इस धागे को नीचे रख देंगे। फिर यहाँ से स्लिप स्टिच इस तरह से जाएंगे, स्लिप स्टिच इसी धागे में से जाएंगे स्लिप स्टिच करते। फिर यहाँ आएंगे, इसके अंदर से ले लेंगे। यहाँ पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
और उसके बाद से हम ये बाहर वाले में है और यहाँ से हम फिर से डबल क्रोशिया 5 जैसे ये सेम बुना है इसी तरह से पूरा प्रोसेस इसी तरह से बुनते हुए हम ले जाएंगे ऊपर तक का। उसके बाद का डिज़ाइन मैं बाद में। अगर फ्रेंड प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले। आगे का वीडियो मैं आगे बताऊँ। तो ये मैंने कंप्लीट किया है, बस एक लाइन इसका और बाकी है, मैं वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैं मोती भी एक साइड में थोड़ा लगा दी हूँ, टाइम था तो यहाँ मैं मोती बाद में दिखाऊंगी कैसे लगाना है। अब मैं सीधी साइड से इसमें स्लिप स्टिच बना रही हूँ इस तरह से हर एक चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी। यहाँ इसके अंदर चेन में नहीं करूँगी, बाहर कर देती हूँ 2। और फिर यहाँ इसमें इस जगह में भी स्लिप स्टिच, हर एक जगह स्लिप स्टिच ही करना है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा ऊपर कड़क हो जाएगा, अच्छा सा लगेगा। इस तरह से पूरा स्लिप स्टिच कर दें यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ मैंने ये लाइन कंप्लीट की और इस तरह से निकाल के धागा में एक गांठ लगा दूंगी। मेरा थोड़ा लंबा धागा है, इसको लगा के मैं कट कर दूंगी यहाँ नॉट। बाद में सिलाई करके फिर मैंने यहाँ मोती लगाया है, मोती लगाना मैं दिखा दूंगी। इस साइड एक साइड लगाया, एक साइड बाकी है, मैं मोती लगाना दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ मेरे होल थोड़े बड़े हैं और मेरे पास बीड्स जो हैं वो छोटी हैं। आप इसमें बड़ी मोती लगाएंगे तो ये ढक जाएगा पूरा, लेकिन अगर आपके पास बड़ी मोती नहीं है, छोटी है, तो आप यहाँ पहले इस जगह सुई धागे से इस तरह कर लें। बड़ी होगी तो अपने आप चली जाएगी। 2 बार इस तरह स्टार्ट दें पहले, फिर यहाँ इस जगह से लाएँ, यहाँ थोड़ा से खींचे एक बार और एक बार और, तो ये होल थोड़ा सा कम हो जाएगा इस तरह से। तो उसके बाद हम यहाँ मोती लगा देंगे तो हमें बड़ी मोती की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इस तरह। अब ये एकदम नाप में आ गया है। हम यहाँ नीचे ले जाएंगे एक बार इस तरह से और फिर सामने ही निकालेंगे इसके, यहाँ से टाइट करें और फिर एक बार इसी होल से बाहर ले इधर ले जाएंगे, फिर नीचे। तो ये आप चाहे तो यहाँ धागा कट भी कर दें इस तरह से 2 बार बुन के यहाँ, और यहाँ हम नॉट लगा के धागा कट कर दें। और चाहे तो हम धागा यहाँ से यहाँ ले जाएं, पर मैं कट कर दूँगी, नहीं तो ये पूरा जाल की तरह बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया से ये बैठ गया, कोई होल के बाहर नहीं गया। और डिज़ाइन भी हमारी अच्छी, क्योंकि हमारे इस डिज़ाइन में नीचे बकरम लगेगा, इसलिए बकरम लगाने से ये, जैसे ये कॉटन धागे का है तो बहुत लूज़ है, या उलन का होगा वो भी बहुत लूज होगा, तो इसके नीचे पेस्टिंग बकरम आता है वो लगा दें। नहीं तो अगर आपके पास पेस्टिंग बकरम नहीं है तो नॉर्मल बकरम को भी आप इसको सिलाई करके लगा सकते हैं या चिपका सकते हैं। तो इस तरह से ये कड़क हो जाएगा, यहाँ बकरम की ज़रूरत पड़ती है। और नहीं तो ये मार्केट में भी आते हैं चिपकाने वाले ब्लैक कलर के या कोई और, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो फिर मैं एक और दिखा दे रही हूँ, यहाँ से ले 2 बार ही ऊपर से इस तरह से ढक लें
इस तरह से, और मोती लगा लें यहाँ। आप इसका उलन का भी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे पास कॉटन धागा था तो मैंने सोचा एक बार कॉटन धागे से भी दिखा देती हूँ आपको। और नायलॉन थ्रेड से तो बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि नायलॉन थ्रेड में शाइनिंग होती है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से लें और इसे यहाँ सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह से सारी मोती लगा लें। हो गया, देखिए कितने अच्छे से मोती होल के बाहर नहीं गई और हमारा डिज़ाइन भी सेम है, डिज़ाइन में भी कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ जब हम बकरम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये टाइट होगा। अब इसके बाद हम कपड़ा लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से नाप लेंगे। तो इस तरह से ठीक हो गया। उसके बाद हम चेन लेंगे, चेन मेरे पास है ये। तो इसको सबसे पहले हम चेन को इस तरह से रखेंगे। तो एक सिलाई हम इस चेन पर यहाँ से लगा देंगे, यहाँ तक जितना चाहिए। और उसके बाद दूसरा हम इस तरह से लेंगे यहाँ से, और इसे भी हम सिलाई मार देंगे। तो दोनों हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। तो हम ये सिलेंगे। उसके बाद हम बैक के माप का यहाँ से सिलाई मार देंगे जितना चाहिए। फिर मैं इसको लगाना दिखाऊंगी आपको। किनारे डोरी बनाने के लिए इस तरह से लें, 2 धागा एक साथ में, या सिंगल कलर से करना हो तो आप सिंगल कलर से भी कर सकते हैं। पहले हम इस तरह से चेन बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से तो इस तरह से बनाएंगे। इतना नाप लेंगे, इस तरह से दिखेगा, इतना बड़ा। फिर इसको मोटा, अगर पतला इतना लगाना है तो आप इतना मोटा भी लगा सकते हैं चेन से सिर्फ। और अगर थोड़ा मोटा करना है तो सिर्फ हर एक चेन में इस तरह से जाके स्लिप स्टिच करें, इस तरह से। तो ये मोटा भी हो जाएगा और सुंदर भी होगा। इसी तरीके से बैक का हैंडल भी बनाया जाता है, डोरी यानी कि जो टांगने के लिए बनाया जाता है, वो भी सेम तरीके से बनाई जाती है। तो इस तरीके से चौड़ा भी लगा सकते हैं। सबसे पहले बकरम लगाएंगे, उसके बाद हम इसे लगाएंगे। अगर लगाना है तो, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम लगाएंगे, इस जगह से अंदर कल खींच लें, यहाँ से नहीं, सॉरी, इस जगह से एक एक करके खींच लें, इस जगह। यहाँ से इस तरह से खींच लिए और हम इसको इसके अंदर से ले लेंगे एक बार, नहीं तो ना ईज़िली निकल जाएगा। फिर यहाँ से लिए हम अब हम इसके अंदर डालेंगे, हाँ, और यहाँ से हम धागे को इस बार खींचेंगे। उसके बाद हम यहाँ दो धागा अलग करेंगे और दो अलग नीचे से लेंगे इस तरह से, और यहाँ
नॉट लगा देंगे, नहीं गांठ टाइट बांध दें इस गांठ को। फिर यहाँ ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम बकरम लगाएंगे, फिर इसके बाद इसे फिट करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो बड़ी हो जाती इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सिल के नहीं बताऊंगी। जैसे मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी हुआ है चेन लगाना। तो सबसे पहले इस तरह से रख लें और ये जो सबसे ये वाला है, ये वाला छोर, यहाँ हम बीचों बीच में इसे इस पर रख के सिलाई कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे। उसके बाद से हम पकड़ेंगे इस तरह से और हम इसकी हाफ को इस तरह से रखेंगे और इस पर हम स्टिच करते हुए इस तरह से इसकी हाफ से इस पर स्टिच करते हुए यहाँ आएंगे और इसको भी हम फर्स्ट में ही दोनों को एक साथ करके इस तरह से और इसके बीचों बीच यहाँ इस तरह टाक देंगे। उसके बाद यहाँ भी इस साइड से हम सिलाई करते हुए चले आएंगे। तो ये हमारा इस तरह से रेडी हो जाएगा। और ये जो अंदर का पोर्शन है इसको अच्छे से हम यहाँ ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा जब बैठ जाएगा ये, तो इस तरह से एक सुंदर सा पर्स रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स बनाएं। और अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो पसंद आते हैं, आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करते हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।